शमशान घाट पर आई अंतिम संस्कार के लिए एक लाश अचानक से बड़बड़ाते हुए अर्थी से खड़ी हो जाती है। फिर क्या था, महिला को देखकर वहां बैठे सभी लोग डर जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। वहीं एक कोने में बैठा महिला का पति जैसे ही महिला को खड़े होते देखता है, वो महिला का नाम लेते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। महिला का नाम था सुमित्रा सिंह। जैसे ही वो सुमित्रा की तरफ दौड़कर उसे गले लगाता है, सुमित्रा उसमें धक्का मार देती है और बोलती है, कौन सुमित्रा? मैं कोई सुमित्रा नहीं हूँ, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। दोस्तों, ऐसी कहानी हमने जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी है उसमें एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी रीइंकार्नेशन की घटना ना आज तक हुई है, ना ही कहीं दर्ज है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक चौधरी। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है यूपी के मैनपुरी, इटावा और औरैया की। ये यूपी के 3 जिले हैं, इनसे संबंधित है आज की कहानी। कहानी कुछ यूं है। ईयर 1968 में इटावा के नगला अंगद गांव में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की की 13 वर्ष की आयु में मैनपुरी के शरीफपुर गांव के एक व्यक्ति से शादी कर दी जाती है। करीब शादी के 3 साल बाद 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा देवी 16 साल की उम्र में अपनी मौत की भविष्यवाणी कर देती है। सुमित्रा अपने पति से बोलती है कि मैं 3 दिन बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर उसके पति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुमित्रा बोल क्या रही है। 13 साल की छोटी उम्र में ब्याह कर आई सुमित्रा शादी से पहले अपनी माताजी को खो देती है। वहीं व्यवसाय की वजह से उसके पिता भी घर से दूर रहते थे। सुमित्रा को काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। 1981 में सुमित्रा की शादी होने के बाद 1984 मतलब 16 साल की उम्र में सुमित्रा को एक लड़का होता है। अब सुमित्रा का अकेलापन उस लड़के के रहते दूर हो चुका था। सुमित्रा का परिवार अच्छे से चल ही रहा था कि कुछ दिन बाद ही उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और सुमित्रा अजीब अजीब हरकतें करने लगी। जैसे कि उसकी आंखें ऊपर टंग जाती थी और हाथ भी अकड़ जाते थे। घर वाले सोचने लगे कि शायद किसी बुरी आत्मा का साया है। करीब 2 महीने से सुमित्रा इन सब चीज़ों से जूझ ही रही थी। अब तारीख आती है 19 जुलाई 1985। सुमित्रा को बहुत तेज बुखार आ रहा था। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा अपनी मौत की भविष्यवाणी करती है कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। और वही 3 दिन ये थे। 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा को तेज बुखार आता है और वो इस दुनिया से गुजर जाती है और सुमित्रा की भविष्यवाणी यहाँ पर सच हो जाती है। सुमित्रा को शमशान ले जाया गया, लेकिन सुमित्रा अर्थी पर ही खड़ी हो जाती है। जैसे ही उसका पति उसके पास जाता है, वो अपने पति को धक्का मार देती है और बोलती है, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है और मुझे अपने रिंकू और टिंकू से मिलना है। वहाँ खड़े सभी लोग तब हैरान रह जाते हैं जब वो अपने पति और अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देती है। वो बस यही बोल रही थी कि मुझे अपने रिंकू और टिंकू से मिलना है। सुमित्रा के घर वाले काफी परेशान थे और उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। घर वालों के सवालों का जवाब उन्हें तब मिला जब उनके दरवाजे पर एक अनजान व्यक्ति आकर उनका दरवाजा खटखटाता है। बात थी 16 अक्टूबर 1985 की, जब सुमित्रा के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र के 55 वर्षीय व्यक्ति एक मोटी डायरी लेकर उनका दरवाजा खटखटाते हैं। सुमित्रा का पति जगदीश जाकर दरवाजा खोलता है और पूछता है कि आप कौन? वो बताते हैं, मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है और मैं दिव्यापुर से आया हूँ। आज का दिव्यापुर जो कि औरैया जिला के अंतर्गत आता है। और उन्होंने बताया कि मुझे इस पते से बहुत सी चिट्ठियां आती हैं। वहीं रसोई घर में बैठी सुमित्रा इतना सुनते ही दौड़ पड़ती है और रोते हुए उस व्यक्ति को गले लगा लेती है। वो व्यक्ति भी हैरान था और इधर जगदीश भी हैरान था। वो व्यक्ति सुमित्रा से बोल रहा था कि बेटा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी सुमित्रा बोलती हैं, पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी सेवा। ये सुनकर रामसिया त्रिपाठी दंग रह गए, क्योंकि उन चिट्ठियों में जो भी लिखा था वो एकदम सच था। लेकिन कोई ऐसे कैसे मान ले कि वो उसकी बेटी है। हालांकि रामसिया त्रिपाठी जो मोटी सी डायरी लेकर आए थे, वो एक डायरी नहीं, वो एक एल्बम थी। उसमें उनके परिवार के सभी सदस्यों की फोटो थी। जब वो एल्बम से वह देखती है तो वो अपने परिवार को नाम के साथ पहचान लेती है। लेकिन फिर वो एक तस्वीर पर रुक जाती है और बोलती है, पापा ये वही है
जिसने मेरा ईंट से सर कुचलकर मुझे मार डाला था। और दोस्तों, वो थी शिवा की ननद। अब त्रिपाठी जी हैरान तो थे ही, लेकिन वो रो पड़े और अपनी शिवा को गले लगा लिया। लेकिन दूसरी तरफ जगदीश का पूरा परिवार हैरान था कि ये शिवा कौन है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे, अगर सुमित्रा शिवा का पुनर्जन्म है, उसे इतने दिनों से याद क्यों नहीं आ रहा था। दोस्तों, यही बात करते हैं शिवा की। बात है 24 अक्टूबर 1962 दिव्यापुर की। कॉलेज के लेक्चरर रामसिया त्रिपाठी के घर एक बेटी का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है शिवा। शिवा दिव्यापुर में पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद जल्द ही 2 बच्चे हो गए, जिनके नाम थे रिंकू और टिंकू। लेकिन शादी होने के बाद शिवा के ससुराल वालों ने दहेज के चलते उसको प्रताड़ित किया, और प्रताड़ना तब तक कि उसके बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन अब शिवा अपने बच्चों के चलते वो सब सहती रही। फिर एक दिन आता है 18 मई 1985 को शिवा की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिलती है। उसके ससुराल वालों की माने तो शिवा ने आत्महत्या की थी, लेकिन शिवा के सर पर काफ़ी गहरी चोटें थी। लेकिन पुलिस किसी की न सुनते हुए शिवा के ससुराल वालों के बयानों पर उस केस को बंद कर देती है, और इसी के साथ शिवा की मौत का राज भी चला जाता है। सुमित्रा सिंह के बयानों पर त्रिपाठी जी और उनके परिवार ने शिवा के केस को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और जल्द ही ये कहानी मीडिया में फैल गई। मीडिया में फैलते ही ये कहानी इतने जोरों शोरों से आगे बढ़ी कि पूरे देश में फैल चुकी थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी सुमित्रा की उम्र। सुमित्रा का जन्म 1968 में इटावा में हुआ था, और वहीं शिवा का जन्म 4 साल पहले 1962 में हुआ था दिव्यापुर में। लेकिन शिवा की मौत तब हुई जब सुमित्रा पहले से ही जिंदा थी। फिर यह पुनर्जन्म कैसे हुआ, यही सवाल देश की पूरी मीडिया पूछ रही थी। बात करते हैं फरवरी 1986 में फेमस रीइंकार्नेशन रिसर्चर स्टीवनसन ने अपने कलीग पसरीचा के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उन्होंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए और सुमित्रा से भी बात की। स्टीवनसन एक रीइंकार्नेशन रिसर्चर थे और वो अमेरिका से थे। सुमित्रा के कुल 19 स्टेटमेंट लिए गए और वो स्टेटमेंट सुमित्रा को शिवा से कनेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट कुछ यूं थे जैसे कि शिवा के बचपन का नाम, उसके परिवार वालों की जन्म तारीख, यहाँ तक कि उसके ससुराल में अलमारी के पीछे एक कोने में रखी उसकी फेवरेट पीली साड़ी। ऐसी काफ़ी चीज़ें सुमित्रा ने अपने इंटरव्यू में बताई। स्टीवनसन ने यहाँ तक प्रूफ कर दिया था कि सुमित्रा और शिवा के परिवार में पहले से कोई भी कनेक्शन नहीं था। मतलब वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना वो ना उनके परिवार। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी जिंदा था, क्या मरकर जिंदा हुए इंसान में रीइंकार्नेशन हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है रिसर्चर जेम्स मैटलॉक की एक कॉन्सेप्ट में। जेम्स मैटलॉक कहते हैं कि रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन में एक आत्मा दूसरी आत्मा से रिप्लेस हो जाती है, और शायद यही हुआ था सुमित्रा के साथ। जब 1985 में सुमित्रा की आत्मा ने शरीर छोड़ा होगा तो शिवा की आत्मा ने उसे रिप्लेस कर दिया होगा। पुराणों के अनुसार इसे परकाया प्रवेश भी कहा जाता है। जब 1987 में स्टीवनसन की रिसर्च पूरी हुई तो उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया था कि सुमित्रा पर ना तो कोई बाहरी साया है और ना ही उसकी मानसिक स्थिति खराब है। ये केस पुनर्जन्म की घटनाओं में इतना फेमस है कि 1987 के 20 साल बाद ईयर 2009 में स्टीवनसन की एक स्टूडेंट और उसके कलीग कुलदीप धीमन के साथ मिलकर इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और उनका भी मानना था कि इस केस में की गई जांच इतनी सटीक है कि शायद दुनिया की इकलौती ऐसी पुनर्जन्म की घटना है। दोस्तों, 1998 में सुमित्रा का निधन हो गया और 2008 में जगदीश का भी निधन हो चुका है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद सुमित्रा शिवा बनकर ही जिंदा रही और उसने अपने पहले परिवार को भी अपना लिया था। लेकिन सुमित्रा के बयानों के बाद भी उसकी ननद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिवा का बोलना था कि मुझे ये बाकी उम्र जो कि 13 साल मिली हुई है वो मेरी संतोषी माँ की कृपा से मुझे मिली है। और उसी के साथ 1998 में सुमित्रा और शिवा इस दुनिया से चली जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस किसी भी दोस्त के रियल इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी कहानी है तो वो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजें।
मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है। थैंक यू दोस्तों।